हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 29 नवंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 29 नवंबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। बिहू जो है ना, ये असम राज्य का लोक नृत्य है। ये असम का त्यौहार है। बिहू त्यौहार पर लोग मौसम में बदलाव का जश्न मनाते हैं। बिहू त्यौहार असमिया नए साल की शुरुआत और फसल के मौसम को चिन्हित करता है। गंभीर और छऊ पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि गंभीर और छऊ जो है ना, ये पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। और पुंग पुंग चोलोम और थांग ता नृत्य ये मणिपुर के लोक नृत्य हैं। मुदसे, अग्नि शुक्ला और तितली नृत्य जो हैं ये नागालैंड के लोक नृत्य हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि सुजाता महापात्र ये किससे संबंधित है। देखिए सुजाता महापात्र जो है ना, ये ओडिसी नृत्य शैली यानी ओडिसी नृत्यांगना और गुरु हैं। ये ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित हैं। सुजाता महापात्र की अगर हम बात करें, सुजाता महापात्रा एक प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना और गुरु हैं जिन्होंने ओडिसी नृत्य शैली में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दूसरी बात, सुजाता महापात्रा को 2013 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जो भारत में प्रदर्शन कला के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च मान्यता में से एक है। तो यहाँ से क्वेश्चन और बन जाता है कि सुजाता महापात्रा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। तो वर्ष 2013 में सम्मानित किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है। संपत्ति का अधिकार जो है ना, अनुच्छेद 300A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, चिन्ना स्वामी किससे संबंधित। देखिए चिन्ना स्वामी जो है ना, ये क्रिकेट मैदान है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम्स को बोलते हैं। और ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है बेंगलुरु में। ये आपको ध्यान में रखना है। चिन्ना स्वामी किससे संबंधित है? ये एक क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है। और ये कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। अब देखिए भारत में कुछ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान है, उनकी सूची है, इनके बारे में जान लीजिए आप लोग। जैसे कि ईडन गार्डन स्टेडियम कहां पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। M.A. चिदम्बरम मैदान स्टेडियम कहां पर स्थित है? चेन्नई में। अरुण जेटली मैदान कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। विप्रो मैदान ये कहां पर स्थित है? मुंबई में। ग्रीन पार्क मैदान कहां पर स्थित है? कानपुर में। एम चिन्नास्वामी मैदान कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में। वानखेड़े मैदान कहां पर स्थित है? मुंबई में। और बारावती मैदान कहां पर स्थित है? कटक में। सवाई मानसिंह मैदान जयपुर में स्थित है। नरेंद्र मोदी मैदान अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो था पूछा गया था कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? किस राज्य की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल 96.11%। महत्वपूर्ण फैक्ट उनके बारे में जान लीजिए। भारतीय जनगणना 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार केरल की साक्षरता दर 94.00% है। केरल की कुल साक्षरता दर सबसे अधिक है, यह आपको ध्यान रखना है। पुरुष साक्षरता की अगर हम बात करें तो पुरुष साक्षरता 96.11% है, जबकि महिला साक्षरता दर 92.07% है। केरल की कुल साक्षरता दर 94% है, जो भारत में औसत साक्षरता दर 72.98% से अधिक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 91 406 76 626। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल निःशुल्क, कोई भी पैसा आपको नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है?
तो कितनी वृद्धि हुई है 2011 की जनगणना के अनुसार? 1.64% की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है। देखिए, जनगणना पहली बार 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के तहत शुरू की गई थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और भारत में पहली बार समकालीन जनगणना 1881 में हुई थी। 1901 से यह दर दशक के बाद हो रही है, यह जो हर दशक के बाद हो रही है। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना और स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। 2011 की जनगणना का नारा क्या है, यह भी पेपर में पूछा जा सकता है। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना की तुलना में भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई है। भारत की 15वीं जनगणना 2011 में आयोजित की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था? गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 इंदिरा के राजनीतिक विरोधियों ने इंदिरा हटाओ का नारा दिया, लेकिन इंदिरा ने इसे गरीबी हटाओ के रूप में दोहराया। इस नारे का काफी प्रभाव पड़ा। इंदिरा को अब कई लोगों द्वारा भारत के रक्षक के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था पंचवर्षीय योजना में कौन सा सही कौन सा गलत है? देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना जो है ना, ये हैरोल्ड डोमर मॉडल के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ना, पीसी मालनोविस मॉडल के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, और तीसरी पंचवर्षीय योजना गार्डगिल योजना के तहत प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरिसेन किस भाषा के कवि थे? देखिए, हरिसेन जो है ना, ये संस्कृत भाषा के कवि हैं, और हरिसेन जो है ना, ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, ये भी आपको ध्यान रखना है। वे चौथीवीं शताब्दी के संस्कृत कवि, राजनीतिक और सरकार के मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कालिदास द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? देखिए, कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक लिखी गई थी। अभिज्ञान शाकुंतलम को कालिदास ने लिखा था। यह कालिदास के कार्यों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कालिदास एक शास्त्रीय संस्कृत लेखक थे। तो देखिए, यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है कि कालिदास कौन से लेखक थे, कौन सी भाषा के लेखक थे? संस्कृत के लेखक थे, जिन्हें अक्सर प्राचीन भारत का सबसे महान नाटककार और रचनाकार के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगर हम गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले एक भारतीय उदारवादी राजनीतिक नेता और एक समाज सुधारक थे। गोखले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। वे सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। तो यहां पर देखिए, काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 1907 के सूरत विभाजन के बाद वह उदारवादी वर्ग के नेता थे। गोखले अपने प्रारंभिक वर्षों में गांधी के गुरु थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ए.के. गुजराल साहब की पुस्तक कौन सी है? देखिए, ए.के. गुजराल साहब की पुस्तक का नाम है मैटर्स का डिस्क्रिप्शन एंड ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीईई का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल यूरोपियन इक्विटी फंड इंक, ये आपको ध्यान में रखना है, इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तलवारबाजी से किसका संबंध है? देखिए, तलवारबाजी से भवानी देवी का संबंध है। अगर हम भवानी देवी की बात करें तो ये तमिलनाडु की रहने वाली है। भवानी देवी ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें भारतीय तलवारबाजी संघ द्वारा सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिकेट के एक ओवर में कितनी गेंद होती हैं? तो क्रिकेट के एक ओवर में कुल 6 गेंद होती हैं। देखिए, यहां से कई क्वेश्चंस बन जाते हैं, जान लीजिए। क्वेश्चंस ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा गया नहीं है, पूछा जा सकता है कि टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में कितने बाउंसरों को अनुमति दी जा सकती है? 2, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है पेपर में कि क्रिकेट के एक खेल में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था,
282 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में रन रेट कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 6.25। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में कि एक क्रिकेट गेंद का वजन कितना होता है। तो एक क्रिकेट गेंद का वजन होता है 159.9 ग्राम से 163 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि चाय की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो चाय की खेती के लिए असम राज्य प्रसिद्ध है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन्हें जान लीजिए। देखिए असम जो है ये भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य, इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, जाहिर सी बात है, और इसके बाद पश्चिम बंगाल का नाम आता है। भारत में लगभग 52% चाय उत्पादन 625 मिलियन किलोग्राम के साथ असम से आता है। चीन के बाद भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? 61वें संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अब फैक्ट को जान लीजिए। 20 दिसंबर 1988 को मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 साल करने के लिए संसद में कानून को मंजूरी दी गई थी। यह आपको ध्यान रखना है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 को संशोधित करने वाले 1989 के अधिनियम 21 के साथ संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदाता के पंजीकरण की न्यूनतम आयु को 18 साल कर दिया गया। इसे 28 मार्च 1989 से लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस शासक ने शाहजहां द्वारा निर्मित मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को लूटा? नादिर शाह के द्वारा लूटा गया था। देखिए मयूर सिंहासन 17वीं सदी की शुरुआत में शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। यह भारत में मुगल सम्राटों का आसन था और इसे दिल्ली के लाल किले में दीवान एक खास में रखा गया था। जब 1739 में नादिर शाह ने भारत पर हमला किया और लूट लिया तो वह अपने साथ कीमती सिंहासन भी ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन से राज्य में है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है ना जम्मू कश्मीर राज्य में है। भारत के रोड मार्ग का सबसे लंबा रंग जवाहरलाल रंग था जो जम्मू और कश्मीर राज्य 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश के बनिहाल दर्रे में स्थित है। बनिहाल दर्रे से हवाई मार्ग ही जम्मू श्रीनगर मार्ग है। वर्तमान में चेनानी नासरी सुरंग भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। यह आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में चेनानी नासरी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि रवि शास्त्री रणजी में किस राज्य की टीम के कप्तान थे? तो देखिए रवि शास्त्री की पुस्तक का नाम क्या है? स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। ये पुस्तक जो है ना रवि शास्त्री की पुस्तक का नाम है। और रवि शास्त्री प्रथम श्रेणी क्रिकेट में लगातार 6 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज थे। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। रवि शास्त्री को 2017 में टीम इंडिया का नया कोच नियुक्त किया गया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में भारत के कोच कौन है? टीम इंडिया के नए कोच कौन है? वर्तमान की बात कर रहा हूं, राहुल द्रविड़। यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। कोशिका से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? देखिए कोशिका सभी ज्ञात जीवन की मूल संरचनात्मक, कार्यात्मक और जैविक इकाई है। 2023 में पद्मश्री किसे मिला? राष्ट्रपति ने साल 2023 में 106 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी थी। इनमें से 91 पद्मश्री पुरस्कार थे। ये आपको ध्यान रखना है। इस बार कुल 106 पद्म सम्मानों का ऐलान हुआ है। इसमें खेल जगत से जुड़े 3 लोग शामिल हैं। आर.डी. प्रसाद, पूर्व क्रिकेटर गुरचरण सिंह और शाना थोइबा को यह सम्मान दिया गया है। तीनों को ही पद्मश्री दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आगा खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अली अकबर खान सरोज वाद्य यंत्र। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से द्विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है? सोडियम सल्फेट के साथ वेरियम क्लोराइड का विलयन। अनुसूची से क्वेश्चन देखिए पूछे जा रहे हैं। अगर आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो अनुसूची से क्वेश्चन देख लीजिए, राज्यपाल से क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन कंप्यूटर का पूछा गया था कि पेस्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? Ctrl+V का उपयोग किया था। इंटरनेट से क्वेश्चन देख लीजिए और MS एक्सेल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को PDF चाहिए
तो आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए, अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए और तुरंत हमें मैसेज करिए, मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, निःशुल्क पीडीएफ मिलेगी, कोई पैसा आप लोगों को नहीं देना है। 91 406 76 626 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर को अपने फ़ोन में तुरंत सेव करिए और हमें मैसेज करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।